हल सिर्फ फेमिनिज्म। मुझे अपनी फहाशी पर फख्र है। शायद इसी वजह से दोज़ख में औरतें ज्यादा होंगी। आई विल बी आ प्राउड जोरू का गुलाम। लख दिलाना ये औरत मार्च है, ये तो खुसराना मार्च है। आपको तो पता है रिसेंटली बेगैरती मार्च हुआ है। जी हाँ, बेगैरती मार्च ही होता है। मैं उसको औरत मार्च नहीं कहूंगा। क्यों? क्योंकि औरत का मतलब है छुपी हुई चीज, छुपाने वाली चीज, प्राइवेट चीज। लेकिन इस मार्च में तो कुछ भी छुपा नहीं होता, सब कुछ नंग पनंगा होता है। इस वजह से ये औरत मार्च नहीं है, बेगैरती मार्च है। और इस साल भी हमेशा की तरह इस बेगैरती मार्च में कोई पते की बात नहीं हुई। वही पुरानी यकियां, कुछ फेमस होने के लिए आते हैं, कुछ शुगल मेला लगाने के लिए आते हैं। और अगर पूछो क्या चाहिए तो कहते हैं आजादी। लाओ साहब, अगर इनको आजादी ना होती तो ये घरों से कैसे निकल के आके यहाँ पे मुजरे कर सकती थी? नहीं सोचे मत। इनको आजादी है तो ये सड़कों पे निकल के मुजरे करती है ना। मैंने पहले भी कहा था, असल में इनको आजादी किसी भी मर्द से नहीं चाहिए, इनको आजादी इस्लाम से चाहिए। इतना प्रोटेक्शन इस्लाम औरत को देता है, कोई मजहब नहीं देता। दुनिया में सबसे कम रेप जहाँ पर हुए, अब उसका भी बताएं आप, वो कौन सा है? मुझे नहीं पता। सऊदी अरेबिया। वो तो आपको पता शरिया है, वो तो शरिया वहाँ पे तो लागू करो ना शरिया। क्यों नहीं करते? ना बाजी, अब आप यहाँ पे निकले, प्ले कार्ड निकाले कि हमें शरिया दो। हाँ, अब बोलो ना। ये कभी भी इस तरह के बोर्ड्स लेके नहीं निकलेंगे कि भाई हमें इस्लाम चाहिए। अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। और ये इस बेगैरती मार्च में आके बातें इस्लाम की करती हैं कि इस्लाम औरत को आजादी देता है। और वाकई ये बात बिल्कुल ठीक है। सबसे ज्यादा औरत को इज्जत, प्रोटेक्शन और आजादी इस्लाम ने दी है। तो मुझे बताओ, ये इस तरह के बोर्ड्स लेके क्यों नहीं निकलती कि पाकिस्तान में शरीयत नाफिज करो? नहीं भाई, इनके लिए वो तो अजाब है। ये इस्लाम के खिलाफ ही तो बकवास करती हैं, इस्लाम के खिलाफ ही तो लड़ रही हैं, लेकिन गुस्ताखी से बचने के लिए मर्दों का नाम लगा लेती हैं कि नहीं, हमें मर्दों से आजादी चाहिए। लेकिन हकीकत में इनको आजादी इस्लाम से ही चाहिए। तो भाई सिंपल सी बात है, पाकिस्तान से निकलो, उन मुल्कों में जाकर रहो जहाँ पे औरतों को टिश्यू पेपर की तरह यूज किया जाता है। मैं आपको लिख के देता हूँ, ये टिश्यू पेपर की तरह ही यूज होना चाहती हैं। आजकल की खवातीन को समझ ही नहीं आती यार कि उनके हक में सही क्या है, गलत क्या है। यहाँ पर अगर कोई प्ले कार्ड पकड़ के ये कह रहा है नौजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये कह रहा है कि जनाबे आला वो 55 साल का था और वो 16 साल की थी, स्टॉके मुनम्मा आयशा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन, तो जनाब मैं उनका साथ नहीं दूंगा, मैं उनके खिलाफ जाऊंगा। जी हाँ, यही इनको नफरत है ही इस्लाम से। बस अपने मुंह से नहीं बोलती कि हम इस्लाम के खिलाफ हैं, क्योंकि लोगों को पता चल जाएगा ना। स्ट्रेटजी है कि भाई लोगों को ना पता चले कि इस्लाम के खिलाफ जंग हो रही है। भाई हमें पता है पाकिस्तान में बहुत ऐसे जाहिल हैं जो खवातीन पे जुल्म करते हैं, लेकिन वो वाली खवातीन तो निकलती नहीं, उनके हुकूक तो मांगे ही नहीं जा रहे। बस उनका नाम लेके उनकी आड़ में ये अपनी बेगैरतियां और यकियां मनवाना चाहती हैं। ये नंगी होके फिरना चाहती हैं और कहती हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी। और अगर कोई मर्द इनको देखे तो कहती हैं कि वो मर्द खराब है, मैं नहीं खराब। लड़की ने अगर शर्ट छोटी पहनी हुई है, प्रॉब्लम ये होनी चाहिए कि लड़का देख क्यों रहा है। अगर लड़की शॉर्ट शर्ट पहनेगी तो लड़का देखेगा ही। इसका मतलब है लड़का खराब है। इसका मतलब तुम्हारा अब्बा भी खराब है। देखा, लड़की जो कुछ मर्जी करे, लेकिन अगर लड़का उसे देख ले तो लड़का खराब है, लड़की नहीं खराब। ये सोचा, इतने जाहल। ज्यादा दिमाग नहीं है हमारे पास। बस बहाने बनाती रहती हैं, अपने अंदर का मर्ज छुपाने के लिए बहाने चेक करो। ये सड़कें हमारी हैं, मुल्लों की जागीर। ये सड़कें हमारी हैं, मुल्ला की जागीर नहीं। ओ बाजी, ये सड़कें ना तुम्हारी है, ना तुम्हारे अब्बू की है, ना मुल्ला की है, बल्कि गवर्नमेंट की है। आई नो इस नारे का क्या मतलब है कि हम सड़कों पे जिस तरह मर्जी निकले, दौड़े भागे, नंगी पुंगी, जो कुछ मर्जी करें, हमें कोई कुछ ना कहे। एडे तुसी मुल्ला, एडे तुसी कारी साहब, खबरदार हमें कुछ कहा। हर अक्लमंद इंसान को नजर आ रहा है कि ये सीधी सीधी इस्लाम के खिलाफ जंग है, किसी मुल्ला, किसी कारी साहब, किसी मर्द के खिलाफ नहीं। और वैसे मैं आपको बताऊं, ये क्यों कह रही हैं ये सड़कें हमारी हैं? आखिर ये सड़कों पे करना क्या चाहती हैं? जी हाँ, ये चाहती है कि हम तैयार शैयार हो के ठुमके लगाएं, मुजरे करें, नाचें, जो कुछ मर्जी करें और लोग हमें देख के वाह वाह तालियां मारे। अब दोस्तों आपके सामने सब कुछ, मैं आपसे सवाल करता हूँ, इनको किस तरह की आजादी चाहिए? किससे आजादी चाहिए? मर्दों से आजादी चाहिए या इस्लाम से आजादी चाहिए? ऐसा ही समझ लीजिए। इन सब चीजों से जो ये औरतें मांग रही हैं, इस्लाम ही रोकता है ना, मर्द तो नहीं रोकते। मर्द तो कहते हैं कि ये नंगी पुंगी होके फिरे, उनको तो चस आती है। मर्द तो नहीं रोकता, इस्लाम रोकता है। मैं आपको बताता हूँ इनको किस तरह की आजादी चाहिए।
अब ये पता नहीं इसका शोहर है, लेकिन चेक करो अपने सामने अपनी बीवी को मुजरा करवा रहा है। बहुत ही घटिया और कमीना किस्म का आदमी है। ये बेगैरती मार्च में निकलने वाली इस तरह की आजादी चाहती हैं कि हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा शोहर हमें खुद मुजरा करने की तलकीन करे। हो सकता है बेटा। बिल्कुल हमारे पाकिस्तान के डेली व्लॉग गर्ल्स की तरह। सिस्ट्रोलॉजी को देख लो, बाप के सामने उसकी बेटियां नाचती हैं। इस तरह की आजादी चाहिए इनको, जो ऑलरेडी इनको है, लेकिन ये चाहती हैं कि जितनी बेगैरत हम हैं पूरा पाकिस्तान बेगैरत हो जाए, ये बेगैरती सरेआम हो जाए, हमें रोकने वाले जो लोग हैं वो भी हमारी तरह बेगैरत हो जाएं। ये इनका असल मकसद है। ये इस्लाम से आजादी चाहती हैं, किसी और चीज से नहीं चाहती। बाकी सब बहाने बनाती रहती हैं, ये वो ऐसा वैसा, एक्चुअली वो मैं ये। ऐसा भी नहीं कि ये कोई जाहिल खातूने हैं, ये पढ़ी लिखी जाहिल खातूने हैं। क्या फायदा इन 4 जमातों का जिसकी वजह से आप नंगी होती जा रही हैं। मर्दों के सामने डांस करे, 20 मर्दों में खड़े होकर डांस करे, डांस वल्गर नहीं है। अब आप खुद बताओ, जिस डांस को ये कह रही है वल्गर नहीं होता, इस मुजरे से औरत को कौन रोकता है? क्या किसी मर्द ने मुजरा करती हुई औरत को किसी फंक्शन पे, शादी पे, किसी भी जगह जाके रोका? नहीं ना रोका, क्योंकि मर्द रोकता ही नहीं औरत को मुजरा करने से, इस्लाम रोकता है। और उसी इस्लाम की बात करते हुए बाप अपनी बेटी को रोकता है, उसी इस्लाम की बात करते हुए शोहर अपनी बीवी को रोकता है, उसी इस्लाम की बात करते हुए भाई अपनी बहन को रोकता है। तो इनको प्रॉब्लम अपने बाप, भाई, शोहर, बेटे से नहीं है, इनको प्रॉब्लम इस्लाम से है। तो इस तरह की बगैरती, नंगी पुंगी, मुजरे करने वाली लड़कियों को जब उसका बाप, भाई, शोहर या बेटा रोकता है तो कहती है कि हमें आजादी चाहिए। और असल बात तो ये है कि ये बगैरतियां, नंगी पुंगी, मुजरे करने वाली लड़कियों को तो उनके बाप भाई रोकते ही नहीं। तो इसी वजह से ये सड़कों पे निकल आती हैं कि हमारे बेगैरत मर्दों की तरह पूरे पाकिस्तान के बाप भाई, बेटे, शोहर किसी भी औरत को ना रोकें। ये मुकम्मल बात थी जो काश आपको समझ आ जाए। और मेरी इस बात का जवाब देने की ताकत किसी भी मुजरा क्वीन में नहीं है, क्योंकि मैंने उनके अंदर का मर्ज, अंदर की बीमारी खोल के आपके सामने रख दिया कि ये असल बीमारी है। एक जुमले में अगर बात करूँ ना तो ये इस्लाम के खिलाफ है और चाहती है कि हमारे बाप भाई शोहर वगैरह तो बगैरत हैं ही, पूरे पाकिस्तान की औरतों के बाप भाई शोहर बगैरत हो जाएं। और इसी बेगैरती को इन्होंने आजादी का, ओपन माइंडेड, आजाद सोच, पढ़ी लिखी सोच का नाम दिया है। और जो इस्लाम की बात करता है इनकी नजर में वो नैरो माइंडेड है, तंग नजरी, छोटी सोच। अब मैं इस चीज पे घंटों बात कर सकता हूँ, एक एक क्लिप आपको दिखा के घंटों भाषण दे सकता हूँ, लेकिन आपके पास इतना टाइम ही नहीं। और आपने कहना चुप करो एडा तू कारी साहब, फनी वीडियो बनाया कर बस। यार देखो रमजान आ चुका है, आजकल सारे नेक हुए पड़े हैं, मैंने सोचा शायद मेरी बात को सुन लें, इसी वजह से इतनी लंबी चौड़ी स्पीच थी, वरना आपको पता मैं इतनी लंबी स्पीच नहीं देता। खैर अभी के लिए इतना था। वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। लाइक करना मत भूलें, और अगर आप पहली दफा तशरीफ लाए तो सब्सक्राइब भी करें, ठीक है ना? ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज।